भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर मौलाना अबू तालिब रहमानी ने हिंदुस्तान की हुकूमत को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस देश के रहनुमाओं को हसीना तो पसंद है बांग्लादेश की, लेकिन हिंदुस्तान का हुसैन उनको पसंद नहीं। आप जानते हैं अबू तालिब रहमानी, मौलाना अबू तालिब रहमानी एक शानदार स्पीकर है, एक जबरदस्त बयान देने वाले व्यक्ति, और उन्होंने देश की राजधानी के जंतर मंतर से विशाल प्रदर्शन के दरमियान जो भाषण दी है वो बहुत शानदार है। आप इस वीडियो को देखिए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी हैं, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं, वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं। क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी ये अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूँ इस देश से, अगर यह एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमान। मुसलमानों आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है,
और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी एक जज्बाती तकरीर की जरूरत थी, तो आपने सुना। अब मैं सीपीआई एमएल के आपने सुना किस तरीके से मौलाना अबू तालिब रहमानी ने हुकूमत को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने यकीनन जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, इसे सुनने के बाद कई सारे लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई होगी। हिंदुस्तान की हुकूमत को बहुत शानदार लफ्जों में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि खबरदार, आप हमारे हक और हुकूक को नहीं छीन सकते। जो संविधान ने हमें हक दिया है उस हक को हम लेंगे, उस हक को हम छीन कर लेंगे अगर आप हक नहीं देंगे। अबू तालिब रहमानी काफी चर्चित स्पीकर हैं, आप जानते हैं। पूर्व में भी कई बार उन्होंने बहुत शानदार बयान दिए हैं। उनका बयान अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है और वो बहुत साफ सुथरे लफ्जों में और बहुत कड़क लफ्जों में जो है अपनी बात रखते हैं, और यही वजह है कि वो काफी मशहूर भी हैं। लोग उन्हें सुनते हैं, आवाम उनसे मोहब्बत करती है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत उस बिल के बारे में क्या सोचेगी? क्या यह बिल पास हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या रुख इख्तियार किया जाना चाहिए? क्या अगला रुख होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।